we start our new topic, transportation problem. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, as name shows, represents transportation problems in an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, तो उसका एक फैक्टर उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज यहां पर बताई गई, ट्रांसपोर्टेशन जो है इज अ टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये एक एलपीपी का टाइप होता है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट के ऊपर उसे मिनिमाइज करनी। अब यहाँ प्रॉब्लम किस तरीके से मिलती है? वो ऐसे मिलती है कि कुछ ओरिजिन्स होंगे या कह लीजिए कुछ फैक्ट्री के, जो हमारी फैक्ट्री है उसके प्लांट्स। अब उन प्लांट्स से हमें उसको डेस्टिनेशंस तक पहुंचाना है, सिटीज तक पहुंचाना है। तो डिफरेंट प्लांट्स से डिफरेंट डेस्टिनेशंस तक जब वो प्रोडक्ट जाता है तो हर जगह ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये ओरिजिन्स हैं O1, O2, O3 और डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4। 4 डेस्टिनेशन है हमारे पास और 3 ओरिजिन। मतलब ये फैक्ट्री के प्लांट हैं 3 और ये वो सिटीज हैं जहां पर ये प्रोडक्ट को हमें सप्लाई करना है। ओरिजिन्स क्या करेंगी, फैक्ट्रीज क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी, और जो डेस्टिनेशंस होंगे उनकी क्या होंगी, डिमांड्स, कि इतनी डिमांड इस डेस्टिनेशन पर है, इतनी डिमांड इस डेस्टिनेशन पर है, इतनी डिमांड इस पर है और इतनी डिमांड D4 पर है। तो ये डेस्टिनेशंस थे जिन पर हमारी डिमांड थी। और हमारा ये ओरिजिन, ये कंपनी का जो हमारा प्लांट है वो कितनी सप्लाई कर सकता है, इतनी कर सकता है। O2 जो सब ओरिजिन है वो कितनी सप्लाई कर सकता है, 300 यूनिट्स। मतलब इस तरीके से हम प्रॉब्लम बना देते हैं। अब बात आ रही थी कि हमने कहा था कि हर ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक जाने की अलग अलग कॉस्ट होती है। मान लीजिए O1 से, जो O1 ओरिजिन है, इससे अगर हम D1 को सप्लाई देते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, या ट्रांसपोर्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, तो 11 रुपए का। ये 11 क्या है, एक यूनिट है रुपीज की, कि ये हो सकता है 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन इट इज अ 11 क्वांटिटी। इसमें जो खर्चा आ रहा है वो 11 रुपए का आ रहा है O1 से D1 तक जाने के लिए। O1 से D2 तक जाने के लिए 13 रुपए का खर्चा है। O1 से D3 तक जाने का 17 रुपए, इस 17 रुपए। इस तरीके से हर एक की कॉस्ट अलग अलग है। हर ओरिजिन से हर डेस्टिनेशन तक जाने की अलग अलग कॉस्टिंग यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर अब एक और चीज भी होती है कि मान लीजिए, मैं आपके एक छोटा सा बात बताता हूं कि मान लीजिए O1 से D1 तक जाने की कॉस्ट सबसे कम है, अगर हम O1 की बात करें। तो अगर यहां पर हम अलॉट करेंगे कि हाँ जी ये सप्लाई करेगा, तो लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि D1 की डिमांड कितनी है, 200 पीसेस की, और O1 की डिमांड सप्लाई कितनी कर सकता है, 250 की। ठीक है, इसको कौन फिल कर देगा कि हाँ इसको 200 दे देगा, लेकिन इसके पास कितने बचेंगे फिर, 50 पीसेस। वो कहाँ देगा, वो जो 50 पीसेस बचे वो कहाँ देगा? तो इन चीजों को भी मैनेज करना होता है कि कौन सा जो ओरिजिन है वो किस किस डेस्टिनेशन को सप्लाई करेगा। हो सकता है कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि एक ही जो ओरिजिन है, जो एक कंपनी का प्लांट है, वो 2 डेस्टिनेशनों पर सप्लाई देता हो या 3 डेस्टिनेशन पर सप्लाई देता हो, क्योंकि उसके पास जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर जो उसके पास सप्लाई अवेलेबल है वो ज्यादा की है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा डेस्टिनेशन तक सप्लाई कौन सा ओरिजिन करेगा। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है आगे कि each source has a limited supply while
each destination has a demand to be satisfied. The cost of shipping from a source to the destination is directly proportional to the number of the units shipped. This is your transportation problem. अब एक में इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी होता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है आपके पास, उसको एलपीपी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका फॉर्मुलेशन. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ अ टीपी एज एन एलपीपी. अब ये टीपी को हमने टेबुलर फॉर्म में तो देख रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम एलपीपी फॉर्म में लेते हैं तो कैसे बनती है फॉर्मुलेशन ऑफ टीपी एज एन एलपीपी. तो ये जो मेरे पास है ये इसका में एक जनरल फॉर्म है टीपी की. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एक जनरल फॉर्म कि जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको समझाता हूँ इसमें कि ओरिजिन्स हैं 1 to n. ये सारे ओरिजिन हैं हमारे, और ये सारे डेस्टिनेशन 1 to n. और इस ओरिजिन से कितनी सप्लाई हम कर सकते हैं. इस ओरिजिन पे A1 सप्लाई अवेलेबल है, दूसरे ओरिजिन पे A2 सप्लाई अवेलेबल है. दीज आर द सप्लाईज एंड दीज आर द BJs आर डिमांड्स. फर्स्ट डेस्टिनेशन की डिमांड कितनी है B1, सेकंड डेस्टिनेशन की B2 एंड सिमिलरली nth जो डेस्टिनेशन होगा उसकी डिमांड होगी Bn. नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं C11 X11. Cij जो है कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट क्या है, और जो आपका Xij है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ट्रांसपोर्ट. इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक कितनी यूनिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन तक दीज आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी ट्रांसपोर्ट बिटवीन दीज सोर्सेज एंड डेस्टिनेशंस. नाउ हम जब टीपी को सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जितनी सप्लाई का टोटल होगा वो आपकी डिमांड का टोटल इक्वल होना चाहिए. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो हम डमी रो या कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे और जो डिफरेंस होगा उसको एलोकेट किया जाएगा. करेंगे ऐसा एक क्वेश्चन और. लेकिन यहाँ पर अब मुझे इसको फॉर्मुलेट करना है एलपीपी. तो सबसे पहले एलपीपी को जब फॉर्मुलेट करते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होता है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास होगा कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएं. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, या तो मैक्सिमाइजेशन के होता है या मिनिमाइजेशन के लिए होता है. अब जब हम मिनिमाइजेशन की यहाँ बात कर रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो हम जब मिनिमाइज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसके लिए होगा, मिनिमाइजेशन के लिए. तो हम कहेंगे मिनिमाइज z इक्वल्स टू. अब हम किसको मिनिमाइज कर रहे हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को. हम लिख सकते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको हम मिनिमाइज करते हैं इक्वल्स टू. अब इक्वल्स टू क्या बनेगा फंक्शन, फंक्शन ये बनेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे लगेगी, जितनी यूनिट जा रही है उसका कॉस्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा. पर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है. तो एक यूनिट की कितनी है तो इतनी यूनिट्स की कितनी होगी, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन इनका होता है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि C11 इंटू X11 फिर प्लस C12 इंटू C12 X12 प्लस ऐसे ही सो ऑन करके जाएंगे तो यहाँ तक आएंगे
ऐसे ये होगा, ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये सबका प्लस होता हुआ चलेगा, सभी इनका मल्टीप्लिकेशंस का, और ये यहाँ पर आएगा लास्ट में CMN इंटू XMN। तो ये बन गई इसकी हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे कि इन दोनों का प्रोडक्ट C11 इंटू X11, C12 इंटू X12, इसी तरह C1N इंटू X1N, C21 इंटू X21, C22 इंटू X22, C2N इंटू X22N, इसी तरीके से लास्ट तक हम जाते हैं और XMN इंटू CMN कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हम LPP में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स STCs बनाते हैं। अब ये जो STC होते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होते हैं। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर दो तरीके से सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनते हैं। पहला जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनता है वो बनता है सप्लाई के लिए, और दूसरे बनते हैं डिमांड के लिए। दोनों के लिए अलग अलग बनते हैं। तो पहले सप्लाई के लिए बनाते हैं। तो जब सप्लाई के लिए बनेंगे तो करस्पॉन्डिंग टू ओरिजिन्स बनेंगे। तो सप्लाई के लिए जो बनेंगे कांस्टेंट्स वो क्या बनेंगे, यहाँ पर X11 प्लस X12 प्लस अप टू X1N, मतलब इसकी सारी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उन सब का सम इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एग्जैक्टली इक्वल टू A1, दिस इज फर्स्ट कांस्टेंट। और सेकंड कांस्टेंट इसी तरह से X21 प्लस X22 प्लस अप टू X2N इक्वल्स टू A2। इसी तरह आपका ये यहाँ तक बनेंगी XM1 प्लस XM2 प्लस अप टू XMN इक्वल टू AN। ये सप्लाई के रिगार्डिंग बनी। इसी तरीके से डिमांड के रिगार्डिंग बनेंगी विद रेस्पेक्ट टू डिमांड। और जब डिमांड के रिगार्डिंग बनेंगी तो वो किसके होंगी, डेस्टिनेशन से। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए क्या बनेगी कांस्टेंट, फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए बनेगी X11 प्लस X21 प्लस अप टू XM1 इक्वल्स टू B1। इसी तरीके से X12 प्लस X22 प्लस अप टू XM2 equals to B2. Similarly, X1N plus X2N plus up to XMN equals to BN। ये बन गई हमारी subject to constant with respect to supply as well as with respect to demand। तो ये हो गया इसका फॉर्मुलेशन एज एन LPP। तो किसी TP को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, बाय दिस मेथड।